ओम शांति। आज की तारीख है 4/12/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 9/1/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बनकर सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्ष्य भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। बाबा कहते हैं सभी बच्चों के अपना जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सेवा करते हैं, तो बाबा कहें उसी को बाबा कहते हैं समान बनना स्नेह का सबूत है। माना बाबा से जितना प्यार करते हैं उसका सबूत क्या है? बाप समान बनना, बाबा के समान बनना। इसीलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जो बाबा कहते हैं जितना जो हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाबा की मदद के पात्र बन जाते हैं, बाबा की मदद भी मिलती है। तो ऐसे मदद के जो पात्र बच्चे होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल ये गीत स्वतः बसता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनके दिल में सदा यही गीत बसता है जो बाबा के स्नेह के पात्र होते हैं। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशंस से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी और साथी भी हैं। ऐसे बच्चे सदा बाबा के साथ भी हैं और बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। ऐसा बाबा कहते दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाबा के समान साक्षी मन डिटैच रहना अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। ब्रह्मा बाबा को जब बच्चे देखते तो ऐसा लगता था कि शिव बाबा सदा जैसे ब्रह्मा बाबा से कंबाइंड रहते हैं। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें बाबा से अलग कर सके। ऐसी कोई ताकत नहीं जो उन्हें शिव बाबा से अलग कर सके। वो सदा कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं।
साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान है गुण दान व शक्तियों का दान। सबसे बड़े से बड़ा दान है गुण दान व शक्तियों का दान। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है। यह बात सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है? बाबा पूछते हैं, निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाते हो, माना उन्हें शक्तियों का सकाश देते हो, तो ऐसा सहयोग आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? बा कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। जितना सकाश देंगे, जितना विश्व की आत्माओं को शांतियों से, सुख से, शक्ति से भरेंगे, तो उतना अपने को संपन्न अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। अब बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सब बच्चे सपूत बन गए हो बाबा की, या सपूत बनने की अभी लाइन में हो, सपूत बन रहे हो? जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो ये अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सबूत देने वाला बनना, ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, पहला भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। जब भावना बाबा कहें विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। पहले संकल्प रूप में आती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद कर्म में आती है।
जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल में गलत फहमी का भाव अनुभव होगा, माना मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना उसके साथ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल आपको बुरा ही दिखाई देगा, क्योंकि आपके तो भावना उसके प्रति अच्छी नहीं है, आपने तो मान रखा है कि ये खराब है। तो भावना भाव को बदलने वाली है। चेक करो, हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाज़ा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक शुभ भाव और भावना, एक है शुभ भाव और दूसरी है भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। तो जो भी साधारण भावना हो या भाव हो, तो बाबा कहते हैं उसको श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो अब बाबा समझा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं समझा अव्यक्त वस्त्र कैसे बनाना है? शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा श्रेष्ठ भाव रखना, श्रेष्ठ भावना रखना। इस साधारण भावना को हटाकर श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना में चेक करके परिवर्तित करो। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वही माला का समीप मन का बन सकता है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, हर एक के प्रति शुभ भाव धारण करता है, वही माला के समीप मन का बन जाता है। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। कोई भला बाबा कहते किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आपकी हर एक के प्रति शुभ भावना रहे, तो इसमें विजयी होते हैं, वही माला में पिरोने के अधिकारी होते हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं करते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रखते हैं, तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा तो हर एक बच्चे को बहुत प्यार करता है, तो हम आपस में ब्राह्मण आत्माओं, चाहे हम ब्राह्मण भी हैं या अन्य आत्माएं भी हैं, उन पर भी रहम के दिल से, क्योंकि वो अज्ञान में हैं। और जो आत्माएं माना ज्ञान में भी हैं, तो बाबा कहते हैं उनके प्रति आप चाहे वो कैसी भी हो शुभ भाव रखेंगे तो माला के मनके में करीब आ सकेंगे, समीप आ सकेंगे। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। जो किसी की कमियों को कमज़ोरियों को नहीं देखकर शुभ भावना रखेगा, तो बाबा कहते हैं ऐसा सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो ये भी सेवा है और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा।
इसीलिए माला का मन का बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना हमको तो भाषण करने का चांस नहीं मिलता। बहुत से बाबा के बच्चे सोचते हैं ना कि हमको भाषण करने का चांस नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता। लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसीलिए इस वर्ष विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। शुभ भावना, श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। किसी के प्रति अगर लगता है ना किसी की कमी कमज़ोरी मन में भी आए, तो बाबा कहते हैं उसको शुभ भावना से और शुभ भाव से परिवर्तित कर सकते हो, उसके गुण देखकर परिवर्तित कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आपका तो टाइटल है विश्व परिवर्तक। हमको बाबा हम बच्चों को बाबा टाइटल क्या दे रहे हैं, विश्व परिवर्तक। इस विश्व की परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावनाओं के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? अब बाबा कहते हैं ऐसे समझा अब अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है? मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। मनाना अर्थात बाप समान बनना, यही ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मनकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मन के अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने, दाने की समीपता। तो ये दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। माला अर्थात दाने, दाने की समीपता। जब 108 की माला बनती है ना, तो सब दाने पास पास होते हैं। अब वो दाने आपस में टकराने लगे, अगर लड़ाई करने लगे या एक दूसरे की कमज़ोरियाँ देखने लगे, तो वो कैसे एक माला में आएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मनके के दाने, मनके में इस माला के मन का बनना है, तो समीप रहने का माना संशुभ भावना से एक दूसरे के प्रति जो अशुभ भावनाएं हैं या कमी कमज़ोरी देखते हो, उसको परिवर्तन करो। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, दादी जानकी से। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते तो शरीर खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहते हो वो दे देते हो ना, कि किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए तो देते हो, तो शरीर को जो चाहिए वो भी दिया करो।
इसको भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है, इसको भी संभालना तो पड़ता है। अच्छी हिम्मत से चला रही हो। बाबा दादी जानकी से कहते हैं अच्छी हिम्मत से इस शरीर को चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही। अच्छा, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रह सकते हो, ना रहते हो। इसीलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बजाती रहेंगी। बाबा दादी जानकी से कहते हैं बहुत अच्छा, वाकई में हमारी दादी जानकी ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, अंत अंत तक सेवा करती रहीं। और उन सेवा की दुआओं का असर ऐसा था कि दादी ने 4 से 5 बार काल पर विजय प्राप्त की थी। तो माना दादी की कितनी थी, 104 साल की थी जब दादी ने अपना ये देह छोड़ा था। तो बहुत अच्छा पार्ट उन्होंने बजाया। तो बाबा का तो उनको वरदान मिला था, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो और बजाती रहेंगी। अच्छा पार्ट मिला है ना, इतना बढ़िया पार्ट ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसीलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसीलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, अब बाबा दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस करके आई हो, ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के कारण बाबा कहते हैं अगर सब ब्राह्मण संकल्प अच्छे से लें तो माना इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही विनाश आएगा और हमारा सतयुग स्थापित हो जाएगा। तो ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी कभी बहुत पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी ज़ोर पकड़ती है तो कभी ढीली हो जाती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण हैं। बाबा कहते संपन्न बनना तो इन्हीं ब्राह्मणों को है। तो इनके संकल्प क्या होता है, जब इनका संकल्प बहुत जोर पकड़ता है तो विश्व परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। माना ऐसा लगता है बस अब सतयुग आया कि आया। और जब संकल्प ढीले हो जाते हैं, बाबा कहते हैं जब ब्राह्मणों के ब्राह्मण पावरफुल की जगह हल्का हो जाते हैं तो ढीला हो जाता है, तो ये हलचल भी ढीली हो जाती है। तो संपन्न आप सब ब्राह्मण बच्चों को बनना है। अब बाबा चंद्रमणि दादी जी से बात कर रहे हैं। बेहद की चक्रवर्ती बन गई आज यहाँ कल वहाँ, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पाँव तो रखने चाहिए ना। इसीलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन ये ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसीलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है ना, विश्व का राजा बनना है।
तो बाबा कहे पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है। दादी चंद्रमणि जी की पंजाब की हेड थी, तो बाबा कहते हैं पंजाब के राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है। आपको तो विश्व का महाराजा महारानी बनना है, तो ड्यूटी समझ कर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या पंजाब का क्या होगा, नहीं। जब जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। हमारी दादियों की विशेषता थी, बाबा कहीं भी भेजता था, कभी दादियाँ हमेशा हाँ जी, कभी नहीं कि आज पंजाब में जाना है तो पंजाब में ही रहना है। कहीं भेजा, देश विदेश सब जगह हमारी दादियों ने हिम्मत के साथ, इतनी शक्ति बाबा की थी, उसके साथ उन्होंने बहुत सेवा की। अब बाबा दादी जानकी से बात करते हैं। अभी कहें आप फ़ौरन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना, बाप भेजते हैं खुद नहीं जाती हो, आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसीलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगा कर आ जाते हो, इसीलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और विदेश के प्यारे नहीं हो आप सब। बाबा कहते हैं विदेश को प्यार नहीं करते हो आप, किसके प्यारे हो? सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। वरदान है आज की मुरली से, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। ज्ञानी तो आत्मा कभी रॉन्ग कर्मों के, गलत कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कारों के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड रहो। बहुत सुंदर स्लोगन है। हम सब आत्माएं से सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। एक का पार्ट मिले ना दूसरे से, जैसे हम आत्मा अलग, आप आत्मा अलग, सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो बाबा कहते हैं अब जैसे होता है ना किसी मूवी में सबसे अच्छा पार्ट किसका माना जाता है? हीरो पार्टधारी। तो बाबा ने कहा हीरो पार्ट बजाना है आपको, माना हीरो पार्ट बजाना है और इन माया रूपी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जीरो बाप के साथ, माना उस निराकार पिता के साथ कंबाइंड होकर रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करें। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। इसी सम्मान का अभ्यास करेंगे और हम सब बच्चे बाबा के सपूत बच्चे बनकर दिखाएंगे। ओम शांति।